एक संहिता भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो। नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर चले जाओ तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन हो जाएगा। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, बस उतना भी बहुत है। ये 5। और 6ठे नंबर का सूत्र है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो पूरी जिंदगी में अगर 12 ज्योतिर्लिंग पर पहुंचकर शंकर की कथा को सुन लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत रस तत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ शंकर नहीं है? हर जगह, हर तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है। बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं। बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते। अंतिम तक बहुत कठिन। माता पिता सब कुछ दे देते हैं बच्चों को। एक सास अपनी बहू को जब पसंद करके आती है, जो सास कभी अपनी देवरानी जेठानी की एक अंगूठी नहीं दे, वो हाफ सेट दे के जाती है। सोचो जरा, विचार करो, खुद कैसी भी साड़ी पहने पर बहू को एक से बढ़कर एक चढ़ावे में चढ़ा देती है, तैयार होने का डब्बा भी देती है, नंबर की चप्पल भी देती है, सब कुछ देती है। शादी नहीं होती उससे पहले ना जाने कितना सास बहू को दे आती है। कितना विश्वास सास का बहू पर होगा। और बहू जब पहली विदाई में घर से सास के यहाँ से जाती है तो अलमारी में ताला लगा के चाबी घर ले जाती है। सोचो, सास ने कितना विश्वास करा, सब कुछ दे दिया, और बहू ने ऐसा विश्वास करा कि चाबी तक बटोर के पहली विदाई में ले गई। पहली विदाई क्यों? क्योंकि नंदे आई है, डोकरी निकाल के ना दे दे। अच्छा, विश्वास कहाँ, भरोसा कहाँ, पूर्ण तक कहाँ है? भगवान शंकर की कथा कर रही है। 6 सूत्र में से अगर एक सूत्र भी भगवान शंकर का आपकी जिंदगी में आ गया तो जीवन का आनंद देने वाला हो गया। ध्यान देना, कन्यादान जो तुमने करा है उसका पुण्य तुम्हारे मरने से पहले हो सकता है कि समाप्त हो जाए। अन्नदान जो तुमने करा है उसका पुण्य हो सकता है तुम्हारे मरने से पहले समाप्त हो जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं हमने कन्यादान करा, हमने वस्त्र दान करा, हमने मुद्रा दान करी, हमने स्वर्ण दान करा, हमने अन्न दान करा, हमने भागवत कराई, हमने रामायण करवाई, हमने गीता करवाई, हमने तीर्थ करे, हमने व्रत करे। ये सारे पुण्य तुम्हारे खाते में है। एक पलड़े में तुम्हारे पुण्य रखे हैं, पर एक पलड़े में जो पुण्य इकट्ठे करके रखे हैं तो पाप भी तो देखो कितना करो, पाप भी तो देखो। मालूम पड़े मुंह से किसी की निंदा कर दी, उसी पुण्य में से कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो सही, अब 200 रुपए लेके आई थी, अब 200 रुपए में से खर्चा करते जा रहे हो तो होगा कि नहीं होगा खर्चा? थोड़ा गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त होगा। किसी को अपशब्द बोल दिए, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत देख लिया, पुण्य समाप्त हो गया। किसी के लिए गलत सुन लिया, पुण्य समाप्त हो गया। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, हमने ढेर पुण्य इकट्ठा करा। कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, भागवत, रामायण, गीता, यज्ञ, अनुष्ठान, संत पूजा, गुरु पूजा, सब कुछ करी। पुण्य तो ढेर इकट्ठा करा, पर मरने से पहले ये सारा पुण्य तुम्हारा बोलने से, अपशब्द कहने से, ताना देने से, निंदा सुनने से, गलत देखने से समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे पुण्य तुम्हारे मरने से पहले भले समाप्त हो जाएंगे, पर शिव महापुराण की कथा यदि तुमने भूल से भी 5 मिनट की भी सुन ली तो वो जिंदगी भर अटल और अमर हो जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। शिव महापुराण की पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। शंकर का किया हुआ पुण्य कभी समाप्त नहीं होता।
आज वो कोई कह रहा था गुरुजी वो हम पोटलियां बना के लाए हैं तो एक एक मंदिर में पोटली चढ़ाएं और कई चढ़ाएं। हमने कहा लो आए हो इतनी दूर तीर्थ करने के लिए 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपया करो जो तुम्हारी मर्जी पड़े चढ़ाओ। 84 महादेव का क्या बार बार दर्शन करने जाओगे? ब्रज 84 कोस की परिक्रमा तो तुमने ना जाने कितनी बार लगा ली होगी ब्रजमंडल में पहुंचकर, पर 84 महादेव का दर्शन करने के लिए आए हो। और वो 84 महादेव जिसको स्वयं भगवान शंकर की बहन क्षिप्रिया ने प्रकट किया था, शंकर के ही रूप तत्व से 84 रूप में उनको प्रकट किया है। पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, केवल उज्जैन में, केवल उज्जैन। तो भगवान शंकर की कथा कर रहा है, भगवान भोलेनाथ का चरित्र वर्णन कर रहा है। 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अपनी जिंदगी में उतारा तो जीवन सार्थक हो गया। मात्र भगवान शंकर की पावन कथा का रसतत्व ग्रहण करें। एक देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ गया और शरीर में ताप पड़ने के कारण बहुत ताप पड़ा तो शंकर के मंदिर में पहुंच गया, बैठा। अब वहां तो थोड़ी थोड़ी देर में शंकर के मंदिर में कथा हो रही थी, प्रवचन चल रहे थे, शिव महापुराण का चरित्र चल रहा था और ये थोड़ी थोड़ी देर में पंडित जी चिल्लाए हर हर महादेव। अब जैसे ही पंडित जी चिल्लाए तो इसके शरीर में ताप पड़े, इसको आ रहा बुखार। अब बुखार आए और कहीं का चिल्लाए, सिर दर्द हो कहीं का चिल्लाए तो बड़ा बुरा लगे हमारे। अब इसको तो बड़ा अंदर से खटका कि बताओ मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, महाराज हर हर महादेव चिल्ला रहा है, पर बोल सकता नहीं। ताप पढ़ते 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 थोड़ी देर में ये यहाँ से चला शंकर के मंदिर से कथा श्रवण कर कर थोड़ी देर भले ताप पड़ा, बुखार आया, सिर दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, पर शंकर की कथा तो शरीर में पहुंच गई, इस आत्मा तक पहुंच गई। होता है जब घर से चले होगे तो सोचे पाँव दुख रहा है, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, पर शंकर के धाम में पहुंच गए तो अब ये सोच लो कि तुम शंकर के हो गए, तुम शिव के। यहाँ बिठले सेवा समिति के कहने पर नहीं आए, यहाँ पाठक जी के कहने पर नहीं आए, यहाँ हमारे कहने पर नहीं आए, यहाँ तो हम भी बुलाते तो तुम नहीं आते, क्योंकि ये नगरी महाकाल की है। महाकाल का राजा है महाकाल, और महाकाल राजा का एक नियम है, यहाँ कोई राजा, कोई मंत्री, कोई बड़े से बड़ा राजपाट वाला इस नगरी में रात नहीं रुक सकता। यहाँ का नियम है, क्योंकि यहाँ एक ही राजा, कौन सा? महाकाल राजा, बस उसी का राज्य चलता। तो जब उसके घर में आए हो तो हम कौन बुलाने वाले? बोलो तो सही। उसने बुलाया, उसने ठहराया, उसने खिलाया, उसने घुमाया, 5 दिन घूमो फिरो, उसका दर्शन करो, आनंद करो, घरे जा। घर वाले पूछे कहाँ गई थी तो कहना महाकाल के घर गई थी, उसने बुलाया। रामकृष्ण परमहंस जी से एक ने कहा, रामकृष्ण परमहंस जी से बोले, अरे रामकृष्ण परमहंस जी, हमने सुना है कि माता जगतजननी जगदम्बा शारदा भवानी माँ देवी आपसे बात करने के लिए आती हैं, आपसे मिलने के लिए आती हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तो रामकृष्ण परमहंस जी, अगर देवी जी तुमसे मिलने आती हैं, देवी जी तुमसे बात करने आती हैं, जगदम्बा तुमसे मिलने के लिए आती है, तो रामकृष्ण परमहंस जी एक काम करो ना, एक आध बार माता जी को हमारे घर भी भेज दो। हंसी उड़ाने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं, एक आध बार माता जी को हमारे घर भेज दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा ठीक है, एड्रेस बता दो, देवी जी को तुम्हारे घर भेज देंगे। बोलो एड्रेस क्या है? उस व्यक्ति ने कहा फलाना गली में, फलाना मोहल्ले में, ये वाले मकान में, इस नंबर में, इस जगह पर मैं रहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जो एड्रेस आपने दिया ये तो आपके घर का, ये आपके घर का एड्रेस है, आपका एड्रेस दीजिए, आप कहाँ रहते हैं? उसको लगा मैं दुकान पे रहता हूँ, तो सकता दुकान का मगर उन्होंने दुकान का एड्रेस दे दिया। रामकृष्ण परमहंस जी बोले ये तो दुकान का एड्रेस है, आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस दो। तो रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने तो व्यक्ति ने कहा ये हमारा ही तो एड्रेस है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले जिस घर का एड्रेस दिया वो तो घर का, जिस दुकान का एड्रेस दिया वो तो दुकान का, कि दुकान यहाँ है वो वहाँ घर है, तू कहाँ रहता है, तेरा एड्रेस बता, तो रहता कहाँ है?
रामकृष्ण परमहंस जी के शब्द सुने, उसने चरण पकड़ लिया और रामकृष्ण परमहंस से पूछा, आप बताओ कि मेरा निवास कहाँ है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, इस शरीर का आखिरी निवास तो शमशान है, मनुष्य वहां निवास करने वाला है। बस ये आत्मा परमात्मा के चरणों में रहे और शरीर आखिरी में वहां पहुंच जाता है, आखिरी में। बड़े आश्चर्य में लोग बताते हैं, हम वहां रहते हैं, तुम नहीं रहते, तुम्हारा घर रहता है, तुम चले जाओगे घर में ही रह जाएगा, अभी तुम्हारा एड्रेस है, फिर तुम्हारे बेटे का हो जाएगा। अरे बोलो तो, फिर बेटा गया पोते का हो जाएगा, पोता गया पर पोते का हो जाएगा। वो तो घर का पता है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम किस पते पे रहते हो। पता ना पता, जबरदस्ती के लापता घूम रहा, काय का पता तुम्हारा, जबरदस्ती के छाती ठोक के मेरा घर मेरा घर मेरा घर। एक आध दिन यमराज आएगी, उठा के ले गया, सब धाड़ धाड़ रोएंगे। 2-3 महीने के बाद, 4-6 महीने के बाद बेटा नेम प्लेट निकाल के खुद की चिपका देगा, मेरा घर है का घर तुम्हारा। क्या कहा, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना। हमसे भी लोग कहते हैं, गुरुजी तुम कथा वाचते इतना सारा सोना मोना पहन के बैठते, तो हमने कहा जजमान लोग दे तो क्या नहीं पहने। अरे बोलो तो दीजिए, कहीं करे कहीं बाद में जोड़ जोड़ के औलाद के देखे ना, है तो तुम्हारे पास भी, बस तुम भी जोड़ जोड़ के लाख कर में अलमारी में लाख करने, और एक आध दिन मर गई और सारा पड़ा की पड़ा दे गया, ऊपर जाके याद करेगी वाला हार तो पी नहीं, तो कहीं मतलब का सब पहना कहीं करे होगा। उसका करे क्या, जितनी साड़ी धरी सब पहन लो जीजियों, बाद में किसी काम की नहीं, सब धरी ले जाए। ऊपर जाती जाती यमराज सेकेगी, नीली वाली तो पहनी नहीं थी, अभी पीको लगवाई थी, एक बार फिर से छोड़ दे वंश मोर, भगवान भी यमराज भी कहेगा चल ऊपर चल, अब कहीं नहीं पहने, वही करे। खूब जोड़ा, आखिरी में यही छोड़ा, और फिर इतना बड़ा फोटो टंगा, उनमें प्लास्टिक के फूल की माला, और वो भी पंखा में माला यूं छिले, पंखा में माला हिले और डोकरी फोटो में स्माइल दे। वो डोकरी भी इसलिए स्माइल दे कि बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, यही टंगे तुझे भी टंगना है, इसलिए डोकरी भी आसे यही टंगे से जो कुछ नहीं खाया, खूब जोड़ा, खाना खाने की फुर्सत नहीं थी, साहब सवेरे 8 बजे से रात को 10 बजे तक दुकान नहीं छूटे हैं, नहीं छूटे हैं। एक एक ग्राहक के लिए बैठा दिया और आखिरी में सब छोड़ के घर के लोग अर्थी पे भी ले गए, तो बांध के ले गए, सबको मालूम है मर गया, उसके बाद भी ना जाने क्यों बांध के ले जाते, और खींच खींच के बंद, खींच और खींच और खींच। अरे सबको मालूम है मर गया, कोई भगेगा थोड़ी ना, काय को खींच, हल्के हल्के बांध दो, ले जाना तो है नहीं, और खींच खींच के बांध, क्योंकि इनको डर इस बात का लग गया, उठ के भग गया, अब उनको तो कुर्सी भरना, उसकी जगह दूसरे को ले गया, तो इसी को ले चलो जैसे, कहा करे उसका क्या। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मट्टी का तो सोने जैसा मान है तेरे। मेरे को नहीं जानते, मेरे को नहीं पहचानते, अरे भेरू तुझे तो सब जाने, मेरे को नहीं पता। मट्टी का तो सोने जैसा मान है तेरे,
मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना कहीं करेगा फिर। गीता वाटिका गीता प्रेस में कथा बाची, 3-4 साल हो गए। गीता प्रेस गीता वाटिका, उन्होंने कहा गीता वाटिका वालों ने, गुरुजी हमारा गीता प्रेस वालों की ओर से कैंसर हॉस्पिटल चलता है गोरखपुर में, आप चलिए। देखने गए, बड़े बड़े करोड़पति भी अटैची लेकर पैसे की खड़े थे कि मेरे पिता के कैंसर ठीक कर दीजिए। इनका ये पत्नी का कैंसर, अटैचियों में माल भरा था और कह रहे थे ये ठीक कर दीजिए। अटैचियों में माल भरा, काम आ सकता है? अटैची भर कर रखी हुई है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां पर औषधि भी काम नहीं करती वहां पर शिव की करुणा काम कर जाती है और कृपा बरसा देती है। शिव की कृपा, शंकर करुणा। तुम एक बार विश्वास रखो उस शिव पर, उस शंकर पर। देवराज ने प्राणों को त्यागा, प्राणों को त्यागा तो भगवान शंकर के धाम में चले गया। क्योंकि भले 5 मिनट की भी कथा सुनी हो, चलते चलते भी अगर शिव महापुराण तुम्हारे कानों में पड़ गई हो, चलते चलते भी अगर तुम्हारे कानों में एक शब्द भी शंकर की कथा का मिल गया हो, तो वो शंकर की कथा कभी छिन्नित नहीं होती, वो शंकर से मिला देती है। शंकर से, शिव से। देवराज मोक्ष पा गए। फिर अगला चरित्र सुनाया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्मपत्नी का नाम था चंचुला देवी। बिंदुक जो भी लाता वो चंचुला को ला कर देता। क्यों देता? क्योंकि पति का नाम केवल पति है और पत्नी का नाम धर्म पत्नी है। पति कुछ भी कमाई कर कर लाएगा वो अपनी धर्म पत्नी को देगा, क्योंकि ये धर्म में लगाती रहेगी। अगर ये मेरी कमाई को धर्म में लगाएगी तो मुझे भी वैकुंठ तक तो ले ही जाएगी। ये धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी। एक कथा के मुख्य यजमान गोपाल मंदिर वाले महाराज जी बने हैं, पंडित जी, पाठक जी, परंतु इनके मन में कथा का आया ना आया वो बात की बात है। पर धर्म पत्नी हमारी भाभी जी, इनका मन में कथा सुनकर मन में भाव आ गया, गुरुजी एक कथा करो, बस ये कृपा। जिंदगी में एक बार शिव महापुराण, फिर ठाकुर जी की जो मर्जी, भोलेनाथ की जो, पर शिव पुराण तो करा। हजारों हजार भागवत, हजारों हजार राम कथा, हजारों हजार गीता का स्मरण करने पर भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वो मात्र एक दिन की, मात्र 5 मिनट की शिव महापुराण श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। साहब, शंकर की कथा का रसत्व ग्रहण करने से प्राप्त हो जाता है, मात्र एक क्षण की, एक क्षण। और बहुत किस्मत वाले हो साहब, आपके बच्चों ने, आपकी बहुओं ने, आपकी बेटियों ने, आपके परिवार वालों ने आपको जमा कर सूटकेस अटैची जमा कर भेजा है साहब। आपकी बहुओं को, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा मम्मी जाओ, पापा जाओ, हम बोलते हैं, हम बुक कराते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा पाठक जी आपके भी बहन बेटियों को। उन्होंने कह दिया मम्मी तू कथा करवा, पापा आप लग रहो, अपन करते हैं व्यवस्था, सब आनंद होगा, कथा का मस्त हो। ये जीवन का सुख है साहब। याद रखना, कोई एक बेकार काम करते हैं तो हमारे पितरों को लोग देखने तक नहीं जाते, पर घर का एक व्यक्ति भी अगर पुण्य का कार्य कर लेता है तो उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं नारायण जाकर थपथपाते हैं कि तेरे वंश में कोई पैदा हुआ जिसने सत्कर्म करा, सत्कर्म किया। पुण्यता। और ये मुख्य यजमान जो बने, ये बहुत करोड़पति नहीं है, मंदिर के पुजारी जी हैं। भोपाल मंदिर में पंडिताई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसमें भी शायद मेरे हिसाब से, मेरी सोच से तो 3-4 हजार रुपये महीना कुछ मिलता होगा। उसके बाद भी मन देखिए कि नहीं, कथा रस तत्व हो महाराज, श्रवण करें, जीवन का सुख पाए। और ये
इनके ऊपर जो कृपा हुई है ये पूर्वजों की हुई है कहीं, और आपके ऊपर जो कृपा है, आप जो यहाँ महाकाल की नगरी में बैठे थे, तुम्हारा तो है, पर तुम्हारे भी पितरों की ना जाने कितने पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, उन्होंने धक्का मारकर तुम्हें महाकाल की नगरी में भेज दिया। कहीं पूर्वजों की, कहीं पितरों का आशीर्वाद, कहीं आहूत और वासुकों का आशीर्वाद, जो हमको परमात्मा की शरणागति तक लेकर जा रहा है, भगवान के चरणारविंद तक। बिंदु को जो लेकर आता वो चंचुला देवी को देता, चंचुला देवी उसको भोग में लगा लेती, पर चंचुला कभी धर्म में नहीं लगाती। धर्म पत्नी का लक्षण है कि पति की कमाई का एक अंश निकाले और वो ले जाकर कहीं सत्कर्म में, कहीं धर्म में लगा दे। एक अंश निकाल वो धर्म में लगा तो धर्म पत्नी है। पर आजकल की पत्नियां ऐसी हैं, निकालती तो है पति की कमाई का प्रसाद, डेंटिंग पेंटिंग में लगाया, वो धर्म में लगा ही नहीं, धर्म में लगे ही नहीं। वो कितना ही प्रयास करें। कई कई माताओं की आदत रहती है, हर बार सोचे सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, सत्यनारायण की कथा कराऊंगी, विचार कर करके बैठी रे, पंजेरी भी सेक ले, पर योग नहीं हो तो कथा वो कितना ही प्रयास है, उसके सोचे से क्या हो। जो परमात्मा सोचे, जो भगवान विचार करे, वो सुख का अनुभव। महाराज वो करुणा सागर विश्वनाथ ही एक महाकाल राजा है महाराज। अब बिंदुक लाता, चंचुला देवी को देता, चंचुला देवी उसको ले जाती और ले जाकर अपने ही भोग में लगा लेती, पर सत्कर्म में नहीं लगाती। बिंदुक लाता चोरी कर कर, पर उसने आते आते आज एक गड़बड़ कर दी कि औड़ी में जाकर गिर, प्राण छूट गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। महाराज सर्प का डसा हुआ व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। अगर वो मरता है तो सर्प का डसा बच गया तो वो ठीक है, पर सर्प के डसे से मर गया तो मोक्ष नहीं। स्त्री के हाथ से अगर मरा तो मोक्ष नहीं है, और पानी में अगर डूब कर मरा है तो उसको मोक्ष नहीं है। चाहे वो पिंड करो, चाहे तर्पण करो, चाहे तिलांजलि दो, सब कुछ करो, पर मोक्ष नहीं है। महाराज अब बिंदुक जो मरा, पानी में डूब कर मरा, प्रेत की योनि में पड़ गया, मुक्ति नहीं मिली। महाराज मोक्ष नहीं मिला। अब मोक्ष नहीं मिला, बड़ा दुखी चंचुला देवी का मन। बताओ, पति चले गया और वो भी प्रेत की योनि में पड़ गया, इसको मुक्ति नहीं मिल रही, उसका मोक्ष नहीं हो रहा। करें क्या? चंचुला देवी सारे तर्पण, तिलांजलि, पिंड सब कुछ दिया, फिर भी नहीं। अब सब कुछ करने के बाद गांव के लोग सब मिलकर काशी जा रहे थे, तो इसके मन में आया कि मैं भी काशी चली जाऊं। सारे गांव के लोगों के साथ मिलके, होता है अगर एक लोग पड़ोसी जा रहे हो उज्जैन या तीर्थ, तो मन में आ जाता ये जा रही है, साथ हो जाएगा, चले चलो। जीवन का कई ठिकाना, छोरा छोरी से बड़ा किया, अरे बेटा बहुओं को अपन ने बच्चों का ब्याह इसलिए करा था, फ्री हो जाएंगे तो ये तीर्थ कराएंगे। अब इनको ही कमाने से फुर्सत नहीं मिले, तीर्थ कहीं ले जाए, कहीं कहीं। और ईमानदारी की बात है जीजियों, आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करेंगे, पर डोकरा डोकरी को नहीं। कौन ले जाए? कभी के मेरे को ये व्यवस्था दो, कभी के मारे नीचे नहीं सोना, कभी के मैं यूं नहीं खाऊं, तो कभी के मैं ही नहीं खाऊं। तो बच्चे भी सोचे रहे, तो इनको मत ले चलना, तो धर्म पत्नी के ले जाए, मैं डोकरा डोकरी के। तुम तो एक काम कर दियो, सीवर वाला महाराज जब बुलाए तब चली जा। कहीं करे महाराज, कोई ना ले जाए, फुर्सत नहीं किसी को भी आज के समय में। और
चंचुला देवी चली काशी। काशी दर्शन की ललकता नहीं है उसके मन में। उसके मन में तो कभी, क्योंकि कभी तीर्थ गई नहीं थी, कभी दान करा नहीं, कभी पुण्य करा नहीं, कभी सत्कर्म करा नहीं, कभी कथा सुनी नहीं, कभी संतों के सानिध्य में गई नहीं, कभी संकीर्तन किया ही नहीं, तो उसके मन में कभी दर्शन का भाव हुआ ही नहीं। कभी मन में नहीं आया कि दर्शन करने जाना। वो तो काशी इसलिए जा रही थी क्योंकि वह साड़ियां अच्छी मिले, कपड़ा अच्छा मिले है। कई लोग अभी भी, तुम यहाँ से अभी आई तो एक इतना बड़ा बड़ा बैग लेके, पर बस वो दान करने वाली पोटलियां कम होगी, बाकी के सब तो दुगना बढ़ा के नहीं ले जाओ, तुम्हारा नाम नहीं। बड़े पोते के लिए ये, छोरा के लिए ये, बहू का छोरा के लिए ये, और सब मिले अपने गांव में। बोला नहीं मिले कि नहीं मिले, सब मिले, फिर भी बटोर बटोर के ये तो और धर सब ले जा, क्योंकि आदि तो तुमको मर्यादा में ले जाना पड़े, नहीं ले जाएंगे तो बहू कही कहेगी। तो आधे ज्यादा लोगों को तो ये टेंशन है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी। कहते आग लगे बस्ती में, तू रहे मस्ती में, क्या करना बन गो कह के तो फिर भी ले जा। बच्चों का भाव है। अब चंचुला देवी गई, बाजार लिया, सामान लिया। एक जगह पर कहीं आवाज आ गई, इसको शिव महापुराण की कथा चल रही थी, कानों में शब्द पड़ गया और मन में भाव आया, इतनी सुंदर कथा हो रही, थोड़ी देर बैठ गया। जाके बैठ गई, पंडाल में नहीं, कथा के कहीं हो रही थी और सुन कहीं रही थी, बैठ गई, सुन लिया। कथा सुनने के बाद चली गंगा जी नहाई। आज मन में आया कि मैं शंकर के, विश्वनाथ के दर्शन कर लूं काशी में। मंदिर में जा रही थी, कहीं पांव फिसल गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, पार्वती जी की सहेली बन गई। सोचो जरा, पार्वती की सहेली बन गई। और पार्वती की सहेली बनी तो पार्वती जी की यहाँ कैलाश पे चुपचाप चुपचाप रहे, मुंह से कहीं बोले ही नहीं, बिल्कुल गुमशुदा तलाश के अंदर की तरह, कुछ नहीं बोले, बस चुप रहती। अब ईमानदारी से बोलो, तुम किसी के यहाँ आए हो, तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, रिश्तेदार के यहाँ जाओ और बस मुंह उतार के बैठ जाओ, तो रिश्तेदार पूछेगा ना, जीजी हुआ क्या, मुंडा से बोलते सही हुआ क्या, अरे बोल तो क्या हुआ, 5-6 बार पूछेगा, बोल तो, तुम चुप होकर बैठा हुआ है क्या, क्या दिक्कत है, मुंह से तो बोल। हम कई बार कथा में कहते हैं, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में, व्रत में और किसी की यहाँ जाओ, तब कभी भी मुंह उतार कर मत बैठो, हमेशा प्रसन्न रहो। भगवान को लगे इतना दुख होने के बाद भी ये प्रसन्न है, जा तू ऐसी ही प्रसन्न बनी रहना, भगवान भी प्रसन्नता दे। और मालूम पड़े मुंडा उतार के धापो की भाई की तरफ, भगवान भी मन में सोचे, काहे को कथा में आ गई, इससे तो घरे रहती तो अच्छा था, क्या करेगी कथा में जाकर, मुंडा उतार के बैठी। कई लोगों की आदत रहती है रो रो के खाने की, हमेशा एक ही बात कहते, कुछ भी नहीं गुरुजी हम बड़े दुखी, कुछ भी नहीं गुरुजी दुखी। जो 24 घंटे एक ही बात के, कुछ भी नहीं गुरुजी दुखी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दिन भर में एक बार 24 घंटे में सरस्वती मुंह से निकलती है और मालूम पड़े घर में रखा हुआ भी कुछ नहीं। और जो रोज के भले चटनी रोटी खाए और के मैं तो खूब ठाट में सा, भगवान खूब दे रहा है, मेरा गोवर्धननाथ, गोपाल जी, द्वारकानाथ खूब दे मेरा महाकाल। जो रोज की के, तो महाकाल बाबा भी के बता कैसी झूठी शान दिखाए, कहीं नहीं तो भी मेरा नाम ले लेके शान दिखाए। अब भगवान को भी लगे अब इसके यहाँ कहीं नहीं रहेगा और 4 मेहमान आ गए और कुछ नहीं निकलेगा, तो लोग क्या कहेंगे, केतरी महाकाल खूब दे रहा, खूब दे दिया, और नहीं निकलेगा तो नाम किसका खराब होगा, बोलो तो सही। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, शान तुम्हारी जाएगी, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कहीं बिगड़ेगा तो नाम इसका जाएगा। इसलिए महाकाल बाबा भी सोचे, दादा ये भले कैसा भी है, पर इसका घर का भंडार भरने का काम मेरा है, मैं दूं। और ब्रह्मा जी हमेशा सोच विचार के देते हैं कि तुम्हें कितना देना, तुम्हारी किस्मत में कितना है। भगवान विष्णु तुम्हारे भाग्य में जितना होता है उतना देते हैं, पर त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शंकर कभी सोच विचार के नहीं देता। एक चोर चोरी करने के लिए आया शंकर जी के मंदिर में, रात में चोरी का सामान नहीं दिख रहा था, एक दिया जल रहा था, तो तनपे से पिछोड़ा उठा के त्रिशूल में आग लगाई, चारों तरफ आग से घुमा घुमा के देख लिया था चोरी का सामान। शंकर भगवान प्रसन्न होकर सामने खड़े हो गए, दादा आज शिवरात्रि के दिन किसी ने मेरे मंदिर में दिया नहीं लगाया, तूने क्या प्रकाश करा, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर बिठा देता हूं। बस चोटे को कुबेर बना दिया।
जिस कुबेर को तुम दिवाली पे पूजन करते हो चोटता है, जो असली कुबेर था वो तो उतर गया नीचे। जब इसको बिठाया शंकर जी से कुबेर ने कहा प्रभु मेरी कुर्सी पे इसको क्यों बिठा रहा है? शंकर भगवान बोले इसने मेरे मंदिर में दिया जलाया, तो दिया जलाने का इतना फल। भगवान बोले तो तू भी जलाना, अगली बार तू जलाएगा तेरे को बिठा देंगे। जिनसे तो तुम लोग भी चिंता मत करो, जो भी 12 महीने की शिवरात्रि, हर महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने, तुम भी शंकर जी के मंदिर में जाकर, जिस मंदिर में कोई नहीं जाए, जिस मंदिर में कोई पानी तक नहीं चढ़ा, ऐसे कोई मंदिर में जाकर बस घी का दिया जला कर जा। मेरे को लगता है अगला पद कुबेर का तुम्हें प्राप्त लगा। खूब लगा। और अब ब्रह्मा विचार कर दे, भगवान विष्णु विचार कर दे, पर शंकर नहीं विचार करते, वो तो ओगरदानी। उनके यहाँ कोई मांगना है, एक ने कहा भगवान वर दो जिस किसी के पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। शंकर जी क्या हो जाए तथास्तु। उसने कहा प्रैक्टिकली यही कर लो। उन्हें महादेव पे हाथ धरने चला ना, महादेव भाग गया आगे, दादा ये मेरे पीछे। भगवान विष्णु ने पूछा हुआ क्या? कि इसको आशीर्वाद दे दिया, जी के ऊपर धरे हाथ वही भस्म। तो भगवान विष्णु भी भागे। भगवान विष्णु और दोनों शंकर जी भागता भागता बोले तो आशीर्वाद दिया किसने? शंकर भगवान बोले मैं नहीं दिया है। भगवान विष्णु बोले तुम्हें और कोई नहीं आशीर्वाद मिला? शंकर भगवान बोले मारे का ही मालूम था कि मारे पीछे पड़ जाएगा, किसको मालूम? ये उसी में का हाल है जैसे छोरा छोरी की शादी कोई करा देनी, बस जब भी फोन करे तो ओके करे। ऐसी लड़की से शादी कराई, हमारी जिंदगी मिटा दी। बुला उसको, नारद को। अब बेचारा नारद ही बीच में फंसा। 25 बार आ गया, दोनों को समझौता करा के फिर बोला। अब वो नारद ने फोन स्विच ऑफ करके पटक दिया। कौन जा कौन करे? भगवान। अब कैलाश पर चुप होकर, मौन होकर, शांति से चंचुला देवी रह रही थी। और फिर निवेदन है किसी के यहाँ भी जाना प्रसन्न रहना। आपसे भी निवेदन है, 5 दिन शिव महापुराण में आई हो ना तो ऐसा मुंडा उतार के धापो की भाई की तरह मत भेजिए। खूब मस्ती में अलमस्त रहना, खूब चकाचक रहना, खूब खाओ पियो मौज करो, आनंद में रहो। खूब ये पीछे जाके न छिपरा जी नहीं लो, वापिस ही जाओ, फिर नहीं लो, फिर पर अलमस्त बिल्कुल चेहरे पर प्रसन्नता रहना चाहिए। क्यों? हमारा शास्त्र कहता है व्रत वाले दिन तुम्हारे चेहरे पर से प्रसन्नता चली जाती है तो भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता। क्योंकि केला भगवान को वही चढ़ाया जाता है जो ताजा हो, फल वही दिया जाता है जो ताजा हो, फूल वही दिया जाता है जो ताजा हो। जिस फूल मुरझा जाए वो भगवान को नहीं दिया जाता। तो भगवान कहते तेरे चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी तो मैं तेरी व्रत को, तेरी इस तीर्थ यात्रा को स्वीकार करूंगा और तुझे अनमोल बना दूंगा, तुझे अनमोलता दूंगा। पर मुंह उतार के रहोगे। पड़ोसन में पूछेगी क्या हो गया? तो मुंह उतार के तो बेचारी बहू का मूत्रा रहे तो सास ही पूछ ले। भले सास बहू से, बहू का मूत्रा हो तो सास जरूर पूछे, भले सास का मूत्रा हो तो बहू नहीं पूछे, पर सास पूछती है क्या हो गया बेटा? बोल तो सही। हरिओ जगदम्बा, मुंडा से बोल, हुआ बोल तो सही। बहू से सास पूछ ले, भले सास से बहू नहीं पूछे, नहीं पूछे, पर सास फिर भी पूछ लेती है। चलो लड़ाई हो जाए तो बहू कभी चाय बना के नहीं दे, परंतु सास खुद आगे बढ़कर ले बेटा दिया उसको। सास का प्रेम देखो, ले जा दिया। अरे मम्मी वो तो आड़ा टेढ़ा बोल रही थी तुमको, तो बोल देते रे छोटी है क्या, कैसी भी है परंतु है तो अपनी। कई बहुवन कहती गुरुजी हमारी सास के पास बहुत सारा धरा पर कभी टोकरी हमें ठन्नी नहीं दे। तो हम उससे क्या मत देन दे रही, कई करना ईमानदारी से बोलो कि छाती पे बांध के ले जाएगी टोकरी। अरे बोलो तो सरी सरी ले जाएगी नहीं। 4 बेटे होंगे तो 4 को मिलेगा, 2 होंगे तो 2 को, और 1 होगा तो 1 को। काय तो चिंता करती हो, कहीं नहीं ले जाएगी। गुरुजी दिक्कत तो इतनी सी, वो लेके तो कहीं नहीं जाएगी पर ननन के दे गई तो आधी तो मैं उलझी पड़ी। ईमानदारी से बोलो क्या नंदे मायके की भूखी होती हैं?
नंदे केवल प्रेम की भूखी होती हैं, उसका पति उसको हजार हजार की दिलाता है साहब, वो किसी को नहीं दिखाती, पर मायके से 500 की भी मिलती तो उसको 1000 की बताती। 1000 की है, भले वो पड़ोसन से के हमारी भाई ने 1000 की दी और पड़ोसन के मालूम 250 की तो यही मिली थी, पर फिर भी क्या तो 1000, क्योंकि उसको मायके की प्रियता, उसको धन की प्रियता नहीं है, धन की प्रियता नहीं रहती, मायके की। चंचुला देवी का मुख उतरा था। पार्वती ने पूछा, तेरा चेहरा क्यों उतरा, तू क्यों रो रही है, हुआ क्या है तेरे को, तेरी वाणी में मिठासता नहीं है, क्या हुआ। चंचुला देवी ने जैसे कहा, क्या बताऊं जगदम्बा पार्वती, पति चले गया, प्रेत की योनि में पड़ गया, उसका मोक्ष नहीं हो रहा। इतनी सी बात। पार्वती जी बोली, एक काम कर, जा शिव महापुराण की कथा करवा। चंचुला देवी ने कहा, किससे कराऊं, तो नारद जी के पास जा। नारद जी के पास पहुंचे, श्रीमन नारायण। नारद जी ने पूछा, हुआ क्या, क्या बात है। नारद जी ने पूछा तो चंचुला देवी बोली, कथा करवाना है शिव पुराण की। नारद जी बोले, मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह नहीं बैठ सकता, एक जगह बैठ जाता तो कथा पूरी सुना देता, पर श्राप लगा, एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता है कि तुझे एक जगह नहीं बैठ सकता, तो कई लोगों को तुम देखना, थोड़ी देर बैठे फिर जाए, फिर बैठे फिर जाए, फिर बैठे फिर जाए, समझ लेना इसमें नारद समा गया है, उसमें नारद जा रहा। तो तुम पहचान जाओ, पर बोलना मुंह से कुछ नहीं, ऐसे सिर पे पल्लू लेने ओके धोख लगा लेना, बारे दादा नारक भरा नारद, अब बोलना अपने कहीं नहीं, तो मुंह में भरेंगे भराएगा, अपने कहीं करना भरा ऐसा। दो जरूर आए ना कथा में, एक नारद और एक निंद्रा देवी। तुम निंद्रा देवी भी देखना, ऐसी आए चकाचक, ऐसा लगे मस्त महाराज ने कथा बाजना चालू करी, बहुत मस्त। अच्छा, कई कई लोगों को बहुत आनंद में कथा सुनने का रे, वैसा मालूम ही नहीं पड़ता कि कथा कब चालू हुई, कब विराम हो जाती है, और कब कथा का रस तत्व आनंद दे जाता है। और यही तात्विक सुख को लेने के लिए हम आए हैं, यही वो सुख। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनना एक अलग बात है, सामने बैठकर कथा सुनना एक अलग बात है। सुनने में भी कष्ट कितना है, एक एक कमरे में 6 ऊपर से गर्मी लग पड़ रही, और ये सारा टीवी के सामने थोड़े ना, टीवी के सामने तो कूलर चल रहा, पंखा चल रहा, पांव पसार के आराम से देख रहा है कई बार। अब देखो तो सही, कथा सुनना कितना कठिन, इधर से धूप से तप मिले टीवी के सामने, बोलो सॉरी मिले कहीं, मां तो जबरदस्ती वो सीताफल खाता जा, और टीवी देख कथा सुनते हो। ये कथा का आनंद यहाँ से जब जाओगे तो घरे जाके क्यों करे, कथा तो उज्जैन की सुनी, ऐसी जोरदार चकचक सुनी, आनंद, जहां मर्जी पड़ जा, जहां मर्जी पड़ आनंद। कुछ उनंग बैठी, उनंग बैठा है, सब मस्ती। अब भगवान नारद जी ने कहा, कथा में नहीं कह सकता, तो कथा कौन कहेगा, तो नारद जी बोले, मेरा मित्र कहेगा। क्या नाम है उसका, तुमरुका। तुमरुका जी कथा कहेगा। अगर साउथ में आप गए हो, दक्षिण में आप गए हो, किसी मंदिर में आपने दर्शन करा होगा, तो 2 मूर्ति दरवाजे पर दर्शन होती है, एक नारद जी की मूर्ति, एक तुमरुका जी। दरवाजे पे 2 मूर्ति हमेशा साउथ के मंदिरों में मिलेगी, एक नारद एक तुमरुका। अंदर मिलेंगे जय विजय, फिर बाहर मिलेंगे नारद तुम। तो तुमरुका जी कैसे हैं, जैसे नारद के हाथ में करताल है, वीणा है, तुमरुका जी का शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है, पर मुख घोड़े का लगा हुआ। आप लोगों ने देखा होगा, आपको नाम भले याद ना हो, पर शरीर नारद जैसा है, मुंह घोड़े का। वो तुमरुका जी, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा बाची, पहली कथा का वाचन उन्हीं ने करा शिव पुराण का, तुमरुका जी। और इस तुमरुका जी का बड़ा प्रमाण है साहब, आपको पहले भी कथाओं में कहा, जिस नारी का गर्भ नहीं ठेरता हो, जिसको 10-10 साल तक संतान ना हुई हो, 12 साल 15 साल 20 साल हो गए हो, एक सफेद आंकड़े की जड़ लेकर उसको तुमरुका जी के नाम से लाल धागे में बांधकर 21 बार शंकर भगवान पे से तुमरुका जी का नाम उतार कर
रजस्वला धर्म के 7वें दिन, नारी का जो 7 दिन रजस धर्म होता है उसके 7वें दिन उसकी कमर पर बांध दीजिए। 3 महीने के अंदर नारी का गर्भ ठहर जाता है महाराज। जिसको औलाद नहीं होती, मेरा निवेदन है टेस्ट बीबी आदि ये जो चीज करा रहे हो इसको कराने से पहले एक बार शंकर जी का उपाय जरूर करना, उसका गर्भ ठहर जाएगा, गर्भ ठहरेगा। तुम रुका जी का नाम स्मरण। महाराज अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, 7 गुड़ की डलियां लीजिए और तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर भगवान पे से घुमाकर एक एक डली जिसका जापा होना है, डिलीवरी होना है, उस बहू को, उस बेटी को धीरे धीरे कर कर खिला दीजिए। कभी भी ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल ही बच्चा होगा। भले डॉक्टर कितना भी कहते पर बच्चा नॉर्मल ही होगा। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रभाव है ऐसा। तुमरुका जी रजो धर्म के समय पर नारियों को रजो धर्म की तकलीफें होती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं रजो धर्म से जुड़ी हुई। लाल गुलर का फूल देखा, वो देवी जी को चढ़ता घंटी वाला फूल गुलर, वो फूल शंकर जी को समर्पित करना है। कहां पर? जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है। आपको पहले भी कथाओं में बताया कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग है। ये भगवान माता पार्वती का कटी भाग, माता पार्वती की गोल, जो गोल है, जहां जल नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान के जो 2 चरण हैं, ये दोनों देवताओं का भाग है। राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक है। बीच में एक मोटी सी लाइन है जहां से पानी नीचे गिरता है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी की छोटी लड़की। शंकर जी के कुल बच्चे हैं 13 बच्चों में से शंकर भगवान के सबसे छोटी लड़की का जो स्थान है अशोक सुंदरी का, वो बीच में। ऊपर से जो पानी गिरता है बूंद बूंद, ये शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामलीबारी, दोतरी और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। शंकर जी के 13 बच्चों का स्थान शंकर जी के पूरे शिवलिंग में विराजमान है। तो जो गुलर का फूल है वो अशोक सुंदरी की लाइन जहां से चालू होती है पार्वती जी के कटी भाग से, उस स्थान पर झुलाकर नारी को अगर रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी रहे, 5 या 7 दिन उस गुलर के फूल को खा लीजिए, रजो धर्म से जुड़ी हुई बीमारी एकदम ठीक हो जाती है। हमारा नारी केवल एक गुलर का फूल अशोक सुंदरी के स्थान पर उसको समर्पित कर कर खाना, भगवान माता अशोक सुंदरी। ये साधारणता नहीं है। तुमरुका जी के नाम का स्मरण, तुमरुका जी शिव महापुराण की कथा कहने को तैयार तो हो गए, पर तुमरुका जी ने कहा कथा तो कह दूंगा। तो फिर बात क्या है? चंचुला देवी ने कहा फिर कथा क्यों नहीं कहना चाहते? तुमरुका जी का कथा तो कह दूंगा, पर बात इतनी सी है कि कथा तो कहने में दिक्कत नहीं है, पर बात इतनी सी है कि चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा का कोई जजमान बने तो कम से कम जोड़े से तो बैठे, पर तू अकेली है क्योंकि तू बेधब्य है, तो फिर तू कैसे बैठेगी? किसी को जोड़े से तो बिठा, कोई यजमान तो बना। चंचुला देवी कहती है मैं किसको बोलूं? चंचुला वापिस चली गई, नैनों में जल भरकर फिर मौन होकर बैठ गई। पार्वती ने पूछा क्या हो गया? होकर बैठ गई, क्या कथा नहीं मिली? नहीं, तुमरुका जी ने कथा तो दे दी, करने के लिए मना नहीं है, पर जोड़ा किसको बिठाऊं? पार्वती जी बोली तो उसमें क्या दिक्कत है? तू क्यों नहीं बैठती? मेरा पति नहीं, पति के मोक्ष के लिए तो करवा रही है, तो फिर एक काम कर, शंकर भगवान से विनती कर। पार्वती जी ने निवेदन करा, चंचुला देवी ने निवेदन करा, शंकर जी प्रकट हुए। बोलो पार्वती क्या बात है? पार्वती जी बोलती है ये कथा करवा रही है पर जजमान नहीं है। तो पार्वती जी ने जैसे ही कहा तो शंकर भगवान बोले जजमान की क्या जरूरत है? मैं हूं तो मैं हूं ना। जिसका कोई गोत्र मालूम नहीं होता तो शंकर जी का गोत्र नाम ले लो, शंकर जी का। शंकर शिव महापुराण के जो जजमान बने, सिर पे पेटा, तुर्री, गले में माला, जूते और सुंदर जरीदार कपड़े, और पार्वती भी इतनी सुंदर तैयार हुई। नारद जी ने कहा आप गणा और ये गोर लग रही हैं महाराज, इतनी सुंदर। शंकर जी कहते हैं नारद तूने हमारा नाम रखा है गणगौर, आज से भारत की भूमि पर हमारा ये स्वरूप गणगौर के रूप में पूजा जाए। गणगौर के रूप में मैं ईश्वर ये गोरा, मैं गणा ये गोर। नारद 16 दिन तैयार होने में लगे हैं, तो ये गणगौर 16 दिन की होगी, और 16 श्रृंगार मैंने करे हैं तो पुरुष के 16 संस्कार माने जाएंगे।
और नारी पार्वती ने 16 दिन श्रृंगार किया है, तो ये 16 श्रृंगार माने जाएंगे। ईश्वर जी और गोरा जी तैयार होकर चले महाराज, बड़े सुंदर, अति रमणीय, बहुत सुंदर, अति सुंदर। जब चले, बड़ा सुंदर रूप रखकर जब जाने लगे, तुमरुका जी के सामने भगवान शंकर ने कहा, तुमरुका जी कथा कहिए। कथा क्यों? तुमरुका जी बोले, महाराज जी कथा कहता हूं, व्याख्यान करूं मैं, आप ही के स्वरूप को प्रकट कर रहा हूं, ध्यान देना। मेरा निवेदन है, मैं तो जजमान जी से कहूंगा, आदरणीय पाठक जी से भी, और भाभी जी तो खैर खूब सारी धचकी आई हैं, ठाकुर जी की कृपा है। हमने कहा था इनको कि शिव महापुराण के यजमान बन रहे हो तो बिल्कुल गणगौर जैसे तैयार हो क्या। और आप लोगों ने जितनी बार कथा टीवी पे देखी होगी, यजमान को जब भी देखा होगा तो खूब बढ़िया चकाचक। हम तो पाठक जी से भी कहेंगे, कल से बढ़िया तुर्रा तुर्री बांध के चकाचक गणगौर आनंदित। महाराज बार बार नहीं मिलती शिव महापुराण की कथा, बहुत दिन पहले से नंबर लगा के रखा होगा, कई होगा, अब वो तो, परंतु विश्वास भाव हमारे महाराज जी का भी था और आप सबका था, इसलिए सब महाकाल राजा ने निभाया और कथा का रसतत्व करा, सब निभाया। साथ में केतन भैया, हमारे केतन जी महेश्वरी और उनका जो मित्र मंडली, उनने भी बड़ा साथ दिया, खूब निभाया। कैसे भी हो, कथा हो, अब योग बना है, आनंद लो। एक दो फोन जरूर आए लड़कों के पास में, बच्चों के पास में कि अभी ऐसा हुआ है तो हम आए कि नहीं आए। तो हमने लड़कों से कहा कि दो मत आओ, क्या करो। जब मन में अगर थोड़ा सा भी उलझन लगे तो बिल्कुल मत आओ। पर अगर इस शरीर को तुम मानते हो कि ये शंकर का है, तो फिर साथ। और राजा परीक्षित की कथा भागवत सुनी कि नहीं सुनी? अरे बोले तो सुनी ना भागवत। कांच के महल में राजा परीक्षित को जन्मेजय ने रखा था, एक चींटी भी अंदर नहीं जा सकती। भगवान पर तक्षक नाक को लगा, अंदर जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे। राजा को भूख लगी, कहा कुछ लाइए। अंदर वाले सैनिकों ने बाहर वालों से बोला कुछ भेजिए। फल की टोकनी जा रही थी, जन्मेजय आ गया, क्या ले जा रहे हो? फल नहीं, अंदर नहीं जाएगा। फल में कीड़ा चले गए, फल में कोई तक्षक नाग चले गया तो नहीं जाएगा। देखो बात, फल की टोकनी क्या था? अनार। क्या करा जाए? जन्मेजय ने कहा अनार को छीलो, उसके दाने निकालो, कपड़े में डालो, उसको निचोड़ो और निचोड़ कर उसका रस बनाकर, मेरे हिसाब से सबसे पहले फल का जूस उन्हीं ने बनाया था। निचोड़ के उसको बना के ले गए। अब पहले के जमाने में इतना बड़ा तो गिलास चलता, और गिलास में भी नीचे रहती है ऐसी किन्नौर। अब उसी किन्नौर के अंदर पेंदी में चिपक के तक चिपना चला गया। 7 ताले में बंद करा तो मृत्यु निश्चित है, वो आएगी। जब माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, उसकी जब नाल कटती है, उस नाल की कैंची चलने से बस जब नाल कटी, उसी समय पर उसकी मौत की तारीख, तिथि, दिन निश्चित कर दिया जाता है कि इतनी तारीख को इतनी बजे मरेगा। निश्चित है, बिल्कुल निश्चित। तो फिर क्या डरना? अपन सबको मालूम है कि मरना है, बोलो सही कि गलत है? नहीं जाओगा नहीं क्या? जाएंगे ना, तो जाना हम हो तुम हो कोई भी हो, जाना तो सबके। भले गुलाब जामुन खा के जाओ, चाहे बिना खाए चले जाओ। उसी की तरह चाहे कथा सुन के जाओ,
चाहिए मर जा। लोग कहते महाराज जी, आप ही कहते हो कि कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे, भजन करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे, दान करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे। तो मरना सबको है, तो फिर दान करके काय को मरे, भजन करके काय को मरे, कथा सुन के काय को मरे। हमने कहा केवल कारण इतना सा है, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, बच्चे का रक्त नहीं निकलता, बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है, बचता है नहीं। बस उसी तरह है, जिसने दान करा, कथा सुनी, स्मरण करा, पूजन करा, भजन करा, तीर्थ करा, वो काल के मुंह में जाता तो है, पर बिल्ली के बच्चे तरह निकलकर विकुंठ चला जाता है। और जो कभी भजन ही नहीं करा, 24 घंटे कमाया कमाया जोड़ा है, और फिर आखिरी में छोड़ के बेचारा मर गया, कहीं नहीं हुआ। फिर तो वही वाला डायलॉग याद कर लो, तेरा क्या होगा रे कालिया।